ये सुनिए आपकी। तो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत से लड़ा, उनके पास पैसा था, पावर था, उनके पास नॉलेज था, और ये सबक भी सीखने मिल गया उनको कि मैंने गलतियां किधर की हूँ करके। अब ये मुहासबा करने का टाइम है उनका, और ना हमारा जो अभी आपस में जब चल रहे हैं। मैं बोला यार ज्यादा ये मत करो, मुहासबा क्यों कि भाई क्या हुआ, किधर हुआ। हमारी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि गलतियां किधर हुई है। खुदा के भरोसे पे जो भी काम अगर कोई मुसलमान करेगा कि हमारे वाले हैं सोच के, तो वो फेल हो जाएगा। मैं मुमरा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जानबूझ के हरवा दिया, बहुत अच्छा काम किया। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नूरुद्दीन नाइक थोड़ा जज्बात में था शायद, और हमारा एक भाई जो है कोकन से है, नजीबुल्लाह, वो हार गए तो थोड़ा दर्द हुआ करके। तो हो सकता है मेरे मुंह से कुछ निकला होगा, स्लिप ऑफ टंग जिसको बोला जाता है, वरना ऐसा किसी को जानबूझ के बोलना ये तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा भी है, समझे, ये तो हम जानते हैं करके। लेकिन मैंने लोगों का अगर दिल दुखाया हूँ, हमारे कोकनी भाइयों का अगर दिल दुखाया हूँ, एक वर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने अभी रात में सुना उसको, तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो गया, मेरे मुंह से स्लिप हो गई करके। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई बोलने कुछ जा रहा था कि भाई नजीब भाई ने किसका क्या बिगाड़ा करके उसको, और ये मैंने बोला भी हूँ कि नजीब भाई को अब पूछ के अपना मामला क्लियर करना चाहिए कि क्यों हमारे अपने लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा करके। आपने इसके अंदर सुना क्लियर, वो लोग हमारे औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके नजीब भाई ने इनकी औरतों के साथ क्या छेड़खानी की जो इन्होंने वोट नहीं दिया। वोट देना सबका अधिकार है, और आप ये कह रहे हैं कि हमको मालूम था वोट नहीं मिलने वाला है, फिर नजीब भाई खड़े क्यों हुए? जब आप लोगों को मालूम था कि नजीब भाई को वोट नहीं देने वाले, तो फिर खड़े क्यों किए? ठीक है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन तक होती है, औरतों तक क्यों जाना चाहिए? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक कोकनी औरतों को क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा ज़रूर। 100% मुमरा का कोकनी आपको इसका जवाब देगा। अब तो मैं आपसे यही बात करने आया हूँ कि आप इस तरीके से गंदी बात, गंदी सोच रखकर उस नजीब मुल्ला साहब के कैंडिडेट पे आपने फर्क गिरा दिया। आपके जैसे लोग उसके साथ रहे, इसके लिए वो हारे। आपकी जो थिंकिंग थी, आप तो साफ कह रहे हैं कि आप मुमरा वाले पे मेरे को भरोसा ही नहीं है। जब भरोसा ही नहीं है मुमरा वाले मुसलमानों पे, जब भरोसा ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन लड़े क्यों नजीब भाई? आपके जैसे लोगों ने ही उनको हरवाया, क्योंकि आपकी जो सोच थी उसकी वजह से वो हारे। आपको एक बात बता दूं, नजीब भाई ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, नजीब भाई ने लोगों के लिए अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नजीब भाई ने मुमरा में नहीं किया। मुमरा, देखो एक आपको बात बताता हूँ, आज अगर कोई भी घर में जाओ और बच्चे से पूछो यहाँ का एमएलए कौन है, बोलेगा जितेंद्र आवाड। उसी बच्चे को पूछो यहाँ का कारपोरेटर कौन है, तो बोलेगा मुझे मालूम नहीं है। तो जितेंद्र आवाड आज मुमरा के घर घर में बसा हुआ है। वैसा नजीब भाई को पहले घर घर में बसना पड़ेगा। लोगों के घर घर में बच्चों के मुंह पे नजीब भाई का नाम आना चाहिए। नजीब भाई ने आजकल प्रोग्राम कहाँ किए? या तो नूरबाग में किए, या तो स्टेडियम में किए, बाहर रोड पे ही कर रहे हो। अभी तक के नजीब भाई, देखो नजीब भाई यंग है, नजीब भाई के पास बहुत सारा फ्यूचर पड़ा हुआ है, और ऐसे ही ठोकरों से आदमी आगे बढ़ता है। तो नजीब भाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखो, एक हार जीत तो हर कैंडिडेट की होती है। दिग्गज हार गए, थोरात हार गए, थोरात जैसा दिग्गज हार गया। उसके बाद वो माजी सीएम के दोनों बेटे हार गए, आपको बता दूं, और पृथ्वीराज चौहान जैसा आदमी हार गया। एक वोट से भी एक हारा ना वो, ठीक है ना? एक वोट से भी हारा, तो वो हार गए। तो नजीब भाई तो नया कैंडिडेट थे, तो हार जीत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हार के बाद जिस तरीके से आज अजीत भाई ने मुमरा वालों के बारे में बोले, अजीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत भाई का भी गलत था कि जो सोच समझ वाला आदमी था उसने नजीब भाई को वोट दिया, जो गलत आदमी था उसने। अजीज भाई का भी तो अधिकार है ना जवाब देना
आपका भी अधिकार है, आप पे कोई सवाल उठाएगा या फिर आपके पार्टी पे कोई सवाल उठाएगा तो अपना अधिकार है, राइट टू। मुमरा के मुसलमानों पे क्यों सवाल उठा रहे हो? हर एक इंसान का हक है कि भाई हम वोट किसको दे। आप कौम के ऊपर क्यों सवाल करो? कौम को लगा ये उम्मीदवार अच्छा है। देखो इलेक्शन में जात पात का कोई सवाल नहीं होता। आप पहले वो ऑडियो क्लिप की पूरी बात बोलिए। तो ऑडियो क्लिप जिस तरीके से वायरल हो रही है, ये बहुत ही गंदी बात है हमारी कौम के लिए और कोकनी कम्युनिटी के औरतों के लिए। जिस तरीके से ऑडियो क्लिप रिलीज हो रही है, आपकी फैमिली भी कोकनी है, आपके घर से नगर सेवक लड़ा जाता है। अगर इस तरीके से आप अगर मुसलमान कौम पे और कोकनी औरतों पे तोहमत लगाओगे ना, तो आप इलेक्शन में खड़े रहो, 10 वोट नहीं पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे।